हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर आप स्वागत है इस वीडियो में। और हम ये डिस्कस कर रहे थे ग्राम समाज व विकास के क्वेश्चन का जो है प्रैक्टिस सेट लगा रहे थे। ठीक है, 50-50 क्वेश्चन के। तो ये पहला जो सेट था वो हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, जिसमें 50 क्वेश्चन देखा गया था। आज उसी के नेक्स्ट 50 मतलब 51 नंबर क्वेश्चन से लेकर 100 क्वेश्चन तक, यानी कि टोटल 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसके पहले का अगर आप लोगों ने जो वीडियो नहीं देखा है, ये 50 नंबर तक का क्वेश्चन का, वो जरूर देखिएगा। आप चैनल पेज पर जाइए, आपको वहां से मिल जाएगा वीडियो, या फिर मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप लिंक क्लिक करके जो है देख सकते हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज के 50 क्वेश्चन देखेंगे। ग्राम समाज या विकास के क्वेश्चन की बात करेंगे तो 350 प्लस क्वेश्चन है, जिसको हम 50-50 करके जो है मतलब वीडियो में 50-50 क्वेश्चन करके देख रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा। पहला क्वेश्चन, सॉरी 51 नंबर क्वेश्चन, यानी कि पहला क्वेश्चन आज का इस वीडियो का होगा। ऐसे ओवरऑल 51 क्वेश्चन दिया गया है। खेलो इंडिया कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया? खेलो इंडिया कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया बताना है। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर क्या हो जाएगा? तो खेलो इंडिया कार्यक्रम की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हो जाएगा ए पार्ट, वित्तीय वर्ष 2016-17 से प्रारंभ किया गया था। ठीक है, 5 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो इस ऑप्शन के अनुसार आपका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। हाँ, पिछले वाले वीडियो में एक करेक्शन है, उसको देख लीजिएगा। जो क्वेश्चन नंबर 44 है, ठीक है, इसका जो उत्तर होगा राइट वो हो जाएगा ए पार्ट। 1998-99 के बजट में किसान क्रेडिट कार्ड योजना यानी कि केसीसी की घोषणा किया गया था, और मैंने जो बताया था वो ये बता दिया था, जो कि गलत है। ठीक है, तो ये थोड़ा करेक्शन है, इसको देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 हो गया। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52, सघन मिशन इंद्रधनुष। ठीक है, सघन मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ कब किया गया, ये बताना क्वेश्चन। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन नंबर 53 यहीं पर दिया गया है, मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब की गई? तो दो मिशन इंद्रधनुष से योजना है। पहला जो है उसका नाम है सघन मिशन इंद्रधनुष, और दूसरा है मिशन इंद्रधनुष। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो जो सघन मिशन इंद्रधनुष, क्वेश्चन नंबर 52 का, तो सघन मिशन इंद्रधनुष के शुभारंभ जो हुआ था ये कब किया गया था? तो ए पार्ट हो जाएगा इसका 8 अक्टूबर 2017 को किया गया था। ठीक है, अभी इस पर आते हैं। तो 8 अक्टूबर 2017 को सघन मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ किया गया। अब इसके बारे में कुछ बातें जान। देखिए, सघन मिशन इंद्रधनुष की बात करें, इंग्लिश में इसको आईएमआई के नाम से यानी इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष के नाम से जाना जाता है, जो कि ये भारत सरकार का एक प्रमुख टीकाकरण अभियान है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? 90% से अधिक पूर्ण टीकाकरण कवरेज हासिल करना, और विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां नियमित टीकाकरण की पहुंच कम है। तो ये सघन मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत किया गया। इस योजना का अगर हम बात करेंगे मुख्य उद्देश्य, तो इसमें जो समूह को लक्ष्य किया गया है वो है 2 वर्ष, यानी कि हाल के चरणों में 5 वर्षों तक की आयु के बच्चे और गर्भवती महिलाएं जो टीकाकरण से छूट गए हैं या जिनका आंशिक टीकाकरण हुआ है। और इसके तहत बीमारियां के तहत आती है डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी, खसरा, मेनिंजाइटिस और हेपेटाइटिस बी सहित 11 से 12 जानलेवा बीमारियों के खिलाफ इसमें इसके अंतर्गत टीके लगाए जाते हैं। विशेष ध्यान की बात करें तो ये शहरी मलिन बस्तियों, दुर्गम क्षेत्रों और प्रवासी आबादी वाले जिलों पर जो है अधिक ध्यान दिया जाता है। तो यह हो गया सघन मिशन इंद्रधनुष के बारे में। ठीक है, तो सघन मिशन इंद्रधनुष के शुभारंभ कब किया गया? 8 अक्टूबर 2017 से किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 53 आते हैं, मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब की गई थी? तो मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत हुई थी, कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ए पार्ट से ही है, 25 दिसंबर 2014 को किया गया था। यानी सबसे पहले मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत हुई, और यह भी टीकाकरण से ही संबंधित जो ये योजना थी जो चलाया गया था। ठीक है, टीकाकरण से ही रिलेटेड था, और 2014 में इसको शुरुआत किया गया। फिर 2017 में इसी का अपग्रेडेड वर्जन, मतलब इसमें जो है और अधिक तेजीकरण लाना, टीकाकरण के माध्यम जो है और अधिक तेजी से करने के लिए जो है ये सघन मिशन इंद्रधनुष का शुभारंभ किया गया। तो ये दोनों चीजें याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत जो है कब और कहां से किया गया? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ठीक है, उज्ज्वला योजना की बात करें तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बाद जो 50 वाला जो पहला सेट है उसमें आप जरूर देखिएगा, उसमें विस्तार से बताया गया है। तो यहाँ पे अगर आंसर बताइए क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से, पूर्वी जिला उत्तर प्रदेश का सबसे, तो वहां से जो है इसको शुरुआत किया गया था
प्रधानमंत्री के द्वारा ही शुरुआत किया गया था। तो आंसर यहाँ पे क्या है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 का शुभारंभ कब और कहां से किया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन में यह था कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब से हुई। अब इसका जो अपग्रेडेड वर्जन 2.0 इसका शुभारंभ कब से, ये बताना है। तो इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर है 10 अगस्त 2021 को। ये भी उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से शुरुआत किया गया। तो ये भी याद रखिएगा, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका, 10 अगस्त 2021 महोबा जिला। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की शुरुआत कब किया गया, ठीक है। अब देखिए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की बात करेंगे तो इसका आंसर यहाँ पे जो दिया गया है वो 4 नवंबर 2016 को दिया गया है, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। जैसे देखिए प्रधानमंत्री मातृत्व सुरक्षित अभियान की योजना जो है, इसकी घोषणा की अगर बात करेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले इसको 9 जून 2016 को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान यानी PMSMA के विचार को साझा किया और इसे स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा इसी समय प्रभावी माना जाने लगा। तो ये 9 जून 2016 को माना जाता है, लेकिन औपचारिक राष्ट्रव्यापी इसकी शुरुआत जो हुई वो बुक में 4 नवंबर 2016 की जो तारीख है वो उस दिन की है जब तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने इस अभियान को औपचारिक रूप से ऑफिशियली पूरे देश के लिए लॉन्च किया था, ठीक है। तो 4 नवंबर 2016, अगर आपको पहले तो 9 जून, अगर 9 जून 2016 है तो 9 जून 2016 राइट होगा, अगर नहीं है तो 4 नवंबर 2016 राइट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें एक तारीख है जो कि 9 तारीख का महत्व, इसके अंतर्गत जो है 9 तारीख का महत्व यह है कि यह अभियान का पहला दिन जो 9 जून 2016 माना जाता है, क्योंकि इसी दिन से हर महीने की तारीख 9 तारीख को मुफ्त जांच का नियम लागू हुआ था। तो ये इसके बारे में कुछ बात। तो ये हो गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पे इसका देखें तो 4 नवंबर 2016 को इसमें सही है। चलिए राष्ट्रीय वयोश्री योजना का शुभारंभ कब और कहाँ किया गया था। राष्ट्रीय वयोश्री की बात करें तो पिछला वाला सेट जरूर देखें, उसमें इसके बारे में डिस्कस किया गया है। यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करेंगे तो 57 का ये हो जाएगा। 1 अप्रैल 2017 को आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले से प्रारंभ किया गया था। तो आंसर इसका ए पार्ट बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 58, सुकन्या समृद्धि खाता कब अधिसूचित किया गया था। सुकन्या समृद्धि खाता, सुकन्या समृद्धि खाता इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, ये दिसंबर 2014 में इसको अधिसूचित किया गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 59 नंबर क्वेश्चन। एकीकृत बाल विकास सेवा योजना, इसके भी बारे में बातें हो गई हैं, आप पहला सेट जरूर देखिएगा। जो लोग देखे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए पार्ट सही है। 2 अक्टूबर 1975 को गांधी जी की जयंती पर 1975 में शुरुआत किया गया था। ए पार्ट इसका राइट है। चलिए प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना की घोषणा कब की गई। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि घोषणा की बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 60 का, तो ये हो जाएगा जुलाई 2015 में इसकी घोषणा हुई थी, ठीक है। चलिए साथी पहल की साझेदारी कब की गई। साथी पहल की बात करेंगे तो 61 का आंसर क्या है, यहाँ पे ए पार्ट है। 24 अक्टूबर सन 2017 को इसकी साझेदारी की गई थी। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना को स्वीकृति कब प्राप्त हुआ, ठीक है, कब प्रदान हुआ। ग्राम ज्योति योजना जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय नाम से, तो इसका जो है स्वीकृति इसको कब दिया गया या कब से चालू हुआ। तो 62 का आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट, ये नवंबर 2014 से स्टार्ट किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है उस्ताद योजना, शुभारंभ कब और कहां से किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में भी डिस्कस हो चुका है, पहला सेट जरूर देखिएगा। यहाँ पे इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा। 63 के आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पे ए पार्ट सही है। 14 मई 2015 को वाराणसी जिले से स्टार्ट किया गया था बेसिकली। तो यहाँ पे आंसर इसका ए पार्ट राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत कब की गई, इसका आंसर बताना क्या हो जाएगा। तो 64 का आंसर सी पार्ट हो जाएगा। 1 जून 2020 से इसकी शुरुआत हुई थी, तो ए सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए संपन्न योजना का लक्ष्य समूह क्या है ये बताना है, मतलब संपन्न योजना जो है इसका जो है किस वर्ग को जो लक्ष्य करके उद्देश्य से इसको जो है शुरुआत किया गया था, संपन्न योजना, ठीक है। तो इसमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, इसमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा ये बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, संपन्न योजना। 65 का आंसर क्या है, सी पार्ट सही है। ये दूर संचार विभाग के पेंशनधारी से रिलेटेड है, ठीक है। किससे है, दूर संचार जो विभाग है। संपन्न मतलब कि भारत सरकार की ये डिजिटल पहल है जिसे मुख्य रूप से दूर संचार विभाग जो है उसके जो पेंशन भोगी हैं उनके लिए डिजाइन किया गया है।
और पेंशन जो ये संपन्न है, ठीक है, संपन्न अगर इंग्लिश में लिखें SAMPANN, तो इस तरीके से संपन्न बनता है, जिसमें इसका जो है फुल फॉर्म भी बनता है, ठीक है, संपन्न का। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, सिस्टम फॉर सिस्टम फॉर अकाउंटिंग, ठीक है, सिस्टम फॉर अकाउंटिंग सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड सिस्टम फॉर अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट 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 ऑफ पेंशन, इसका इस संपन्न का क्या है, फुल फॉर्म ये है, जो कि ये दूर संचार विभाग है उसके पेंशन भोगियों के लिए डिजाइन किया गया है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका लक्ष्य क्या है, मुख्य लक्ष्य है पेंशन प्रक्रिया को पेपरलेस बनाना और पेंशन भोगियों के बैंक खातों में सीधे पेंशन पहुंचाना, इसका मेन लक्ष्य है। ये अगर हम बात करेंगे तो किसके द्वारा संचालित किया जाता है, तो लेखा महानियंत्रक में, यानी कि संचार लेखा महानियंत्रक जो होते हैं CGCA, ठीक है, संचार लेखा महानियंत्रक दूर संचार विभाग के द्वारा ये कार्यान्वित किया जा रहा है। एक संपन्न पोर्टल है जिसको डिजी लॉकर और उमंग ऐप के साथ जोड़ दिया गया है, जिससे पेंशन भोगी अपने ईपीपीओ और फॉर्म 16 और ग्रेच्युटी आदेश आसानी से जो है उसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये चीजें होगा संपन्न योजना के बारे में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना की घोषणा कब की गई, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन योजना। प्रधानमंत्री जन धन योजना की बात करेंगे तो 66 का आंसर यहाँ पे ए पार्ट 15 अगस्त 2014 को इसकी घोषणा की गई थी, ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन योजना, जो कि भारत सरकार की एक राष्ट्रीय मिशन है जिसका उद्देश्य है देश के हर परिवार को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ना। और फरवरी अगर 2026 तक देखें तो इसके तहत कुल 57 करोड़ खाते जो है क्या हो चुके हैं, जोड़े जा चुके हैं, खोले जा चुके हैं, ठीक है। तो अभी फरवरी ये 2026 का डाटा है, तो 57 करोड़ खाता इसके तहत जो है खोला जा चुका है। इसकी विशेषताओं में देखा जाए तो जीरो बैलेंस पर इस खाता खुलता है, मतलब कोई न्यूनतम राशि की आवश्यकता नहीं होती है खाता ओपन करने के लिए, अकाउंट ओपन के लिए, कहाँ पर, बैंक में, ठीक है। और ये बचत पर जो है ब्याज देता है, ठीक है। ये फ्री जो है रुपए कार्ड डेबिट कार्ड जो होता है रुपए का वो देता है, रुपए डेबिट कार्ड इसको कहते हैं। और इसमें बीमा कवर है, ठीक है। इसमें अगर देखा जाए तो एक दुर्घटना बीमा है जो 28 अगस्त 2018 के बाद खुले खातों के साथ जो है 2 लाख रुपए का मुफ्त दुर्घटना बीमा मिलता है। और पुराने खाता जो है उसके लिए जो है 1 लाख रुपए का मुफ्त जो है दुर्घटना बीमा मिलता है। इसमें ओवरड्राफ्ट की सुविधा है, यानी कि खाते के संतोषजनक संचालन के 6 महीने बाद जो है जो पात्र है खाता धारक से 10,000 तक का क्या सकता है, लोन ले सकता है। तो ये इसमें जो है भले ही खाते में पैसा ना हो 10,000 तक का लोन वो निकाल सकता है, ठीक है। तो ये सभी जो है इसके फायदा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है, 67 क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुभारंभ कब किया गया, ये क्वेश्चन है, ठीक है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ की बात करें 67 का आंसर राइट ए पार्ट करेक्ट है। कब शुरू किया गया था इसको, 8 अप्रैल 2015 को किया गया था। कब शुरुआत हुआ था, 8 अप्रैल 2015 को। इसको शॉर्ट फॉर्म में PMMY कहा जाता है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है। PM प्रधानमंत्री, MY मतलब मुद्रा योजना। यह क्या है, सूक्ष्म और लघु उद्यमों यानी कि MSME जिसको कहते हैं उसको जो है क्या करता है, ये वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार की प्रमुख एक क्या है, ये ऋण योजना है। ये ऋण प्रदान करती है, वित्तीय सहायता प्रदान करती है, ठीक है। अब इसमें 3 प्रकार की श्रेणी में, 4 प्रकार की श्रेणी में, शुरू में इसमें 3 ही था लेकिन अब क्या हो गया, इसमें 4 प्रकार की श्रेणी में इसको बांटा गया है। पहला इसमें शिशु लोन, ठीक है, इसमें 4 प्रकार में दिया जाता है। अब इसको थोड़ा जान लेते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात करेंगे तो इसमें शिशु लोन है, ठीक है, इसका नाम है शिशु लोन, ठीक है। तो शिशु लोन में क्या है, आपका शिशु में आपको इसके तहत जो है अगर लेते हैं तो 50,000 तक का ऋण मिलता है, 50,000 रुपये तक का क्या है, ऋण मिलता है, जो कि एक किसके लिए है, नए व्यवसायों के लिए, व्यवसाय अगर आप खोल रहे हैं तो उसके लिए हो जाता है ये। फिर इसके अलावा आ जाता है इसमें दूसरा जो लोन मिलता है किशोर योजना के तहत, मतलब किशोर के तहत। तो किशोर में 50,000 एक से लेकर आपको 50,000 एक से लेकर इसमें 5 लाख तक का जो है लोन प्रदान किया जाता है, ऋण दिया जाता है, ठीक है। 5 लाख तक का लोन किशोर के तहत दिया जाता है। ये उन व्यवसायों के लिए है जो पहले से स्थापित और विस्तार करना चाहते हैं, उनके लिए किशोर है। फिर आ जाता है इसमें एक तरुण। तरुण की बात करें तो तरुण में 5 लाख से लेकर
5 लाख से लेकर 10 लाख तक का इसमें ऋण दिया जाता है, लोन दिया जाता है। और इसके अलावा एक चौथा इसमें आया है जो है तरुण प्लस। क्या है? तरुण प्लस। तरुण प्लस में आपको क्या है, 10 लाख से लेकर 20 लाख तक का लोन इसमें प्रदान किया जाता है। ठीक है, ये नई श्रेणी जो है ये उन उद्यमियों के लिए है जिन्होंने तरुण श्रेणी के पिछले ऋणों को सफलतापूर्वक चुका दिया, मतलब जिसने तरुण का लिया लोन चुका दिया उनके लिए जो है तरुण प्लस योजना आया हुआ है। तो ये इसका जो है इस तरीके से है, आप इसको जो है याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछा जाता है कि शिशु किशोर तरुण ये किस योजना से रिलेटेड है, तो मुद्रा योजना से रिलेटेड है और इसको शुभारंभ हुआ था 8 अप्रैल 2015 को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पढ़ना तो पड़ेगा सभी, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनना, अब इससे मोटा मोटा आपको याद रखना है, अगर आया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, 5 नंबर के क्वेश्चन इसमें बनेंगे। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसका शुभारंभ कब किया गया? मेन तो पॉइंट यही है, प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। ये जीवन ज्योति 68 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा जो है ए पार्ट। 9 मई 2015 को शुभारंभ किया गया। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? PMJJBY। ठीक है, अब आपको अगर शॉर्ट फॉर्म मिल जाए तो इसको भी ध्यान में रखना है, PMJJBY। पिछले वाला जो लेखपाल का पेपर हुआ तो उसमें शॉर्ट फॉर्म से क्वेश्चन बन गए थे योजना से रिलेटेड, तो शॉर्ट फॉर्म जरूर याद रखिएगा। ये क्या है? भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक किफायती टर्म इंश्योरेंस योजना है जो किसी भी कारण से होने वाली मृत्यु की स्थिति में परिवार को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, अभी अगर हम बात करेंगे तो इस योजना ने 2025 तक 23 करोड़ से अधिक लोगों को जो है इसमें कवर किया हुआ है। इसमें बीमा कवर की बात करेंगे तो बीमा धारक की मृत्यु होने पर या फिर बीमारी या दुर्घटना किसी भी कारण से होने पर जो नामांकित व्यक्ति है उसको 2 लाख रुपए तक का इसमें सहायता राशि दिया जाता है। ठीक है, और इसमें किफायती प्रीमियम एक है जिसमें इसका वार्षिक प्रीमियम कितना होता है, तो 436 रुपये वार्षिक इसमें पेमेंट पे करना पड़ता है, लगभग ₹1.20 प्रतिदिन पड़ता है। तो जब आपको कोई मतलब बीमारी के कारण या किसी दुर्घटना के कारण अगर मृत्यु होती है तो उसमें जो है 2 लाख रुपए की राशि प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये था। पात्रता इसमें पूछा जाए तो 18 से 50 वर्ष तक की आयु के लोग इसमें पात्र होते हैं, भारतीय नागरिक पात्र हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो है याद रखिएगा, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। ठीक है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की शुभारंभ कब किया गया, इसके बारे में पूछा गया। ठीक है, चलिए प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर भी ए पार्ट है। 21 जुलाई 2017 को इसका शुभारंभ किया गया। इसका भी शॉर्ट फॉर्म होता है PMVVY। ठीक है, PMVVY इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। यह क्या है? ये जो है ये वरिष्ठ नागरिकों से रिलेटेड योजना होती है। वरिष्ठ नागरिक मतलब बूढ़े लोग, तो वृद्ध लोगों के लिए जो है ये क्या है? एक निवेश आधारित ये एक पेंशन योजना है। क्या है ये? पेंशन योजना है। महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि यह योजना में निवेश के लिए पंजीकरण जो है अभी बात करें तो 31 मार्च 2023 को बंद हो चुका है। और आप अगर हम बात करेंगे तो इस योजना को आगे 31 मार्च 2023 के बाद जो है वर्तमान में नहीं बढ़ाया गया। ठीक है, वर्तमान में इसमें नया खाता नहीं खोला जा सकता। जिन्होंने 31 मार्च 2023 के पहले निवेश किया था उनके चुने हुए विकल्प के अनुसार 10 वर्ष तक जो है गारंटी इसमें पेंशन मिलती रहेगी। तो ये चीजें हैं जो ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, नमस्ते योजना। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला जो योजना है वो कौन सा है? नमस्ते योजना का शुभारंभ कब किया गया? ठीक है, नमस्ते योजना का शुभारंभ कब किया गया, इसका बताना क्या हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 70 का। तो नमस्ते योजना का शुभारंभ हुआ 17 अगस्त 2022 को। ठीक है, कब हुआ था? 17 अगस्त 2022 को। नमस्ते योजना की बात करेंगे तो इसका जो फुल फॉर्म बनता है नमस्ते। ठीक है, नमस्ते अगर इंग्लिश में लिखते हैं तो इस प्रकार इसका भी फुल फॉर्म है। क्या है? नमस्ते का नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इको सिस्टम है। ठीक है, सैनिटेशन इको सिस्टम ये इसका फुल फॉर्म बनता है, जो कि भारत सरकार का महत्वपूर्ण जो है पहल है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सफाई कर्मचारी हो गए, विशेष रूप से सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई करने वालों की सुरक्षा और
गरिमा उनकी सुनिश्चित करने के लिए जो है शुरुआत किया गया था। ठीक है, इसमें जो था सीवर सफाई के दौरान होने वाली मौतों को शून्य पर लाना और हाथ से महिला ढोने की प्रथा को पूरी तरह समाप्त करना इसका लक्ष्य है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए पार्ट हो जाएगा। ये जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की संयुक्त योजना है, जिसे नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा जो है ये लागू किया जा रहा है। तो ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अटल भूजल योजना का शुभारंभ कब किया गया? ठीक है, अटल भूजल योजना का शुभारंभ कब किया गया? अगले क्वेश्चन बताना है। तो यहाँ पे 71 का आंसर क्या हो जाएगा? 25 दिसंबर 2019 को। कब किया गया? 25 दिसंबर 2019 को। ठीक है, इसको अटल जल के नाम से भी जाना जाता है। एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जो कि ये ग्राउंड वाटर को इंप्रूव करने के लिए, मैनेज करने के लिए जो है ये योजना चलाई गई थी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर इसका जो है ए पार्ट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत नेट परियोजना मूल रूप से कब प्रारंभ किया गया था, ये बताना है। ठीक है, भारत नेट परियोजना के बारे में बताना है। भारत नेट परियोजना की बात करेंगे। भारत नेट योजना तो मूल रूप से कब प्रारंभ किया गया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 72। तो 72 का आंसर हो जाएगा डी पार्ट। ये अक्टूबर 2011 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, भारत नेट परियोजना जो कि विश्व की सबसे बड़ी ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पहलों में से एक है, जिसका लक्ष्य था देश के सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायत और 6.5 लाख गांव में हाई स्पीड नेट से जोड़ना इसका मेन लक्ष्य था। तो आंसर यहाँ पे डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना माफ करिएगा, मत्स्य मतलब मछली संपदा योजना का विजन क्या है? इसका मतलब लक्ष्य क्या है, यह बताना है 73 का। तो इस योजना का लक्ष्य है पारिस्थितिकी रूप से स्वस्थ, आर्थिक रूप से व्यवहारिक और सामाजिक रूप से समावेशी मात्स्यिकी क्षेत्र यानी मछली के पालन है उसका क्षेत्र जो है तैयार करना इस योजना का विजन है, लक्ष्य है। तो यहाँ पे आंसर इसके लिए बी पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। क्या है इसके लिए? बी पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत कब और कहां पर किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड मतलब कि मृदा से रिलेटेड कार्ड बनाया जाता है जो उसकी जानकारी बताता है मृदा के बारे में कि किस प्रकार मृदा है। यहाँ पे इसकी शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत हुआ था 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ में शुरुआत किया गया था। तो ए पार्ट इसके लिए बिल्कुल राइट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई? ठीक है, 75 का आंसर। तो भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई थी 14 जनवरी 1965 को स्थापना हुआ था। तो यहाँ पे ए पार्ट बिल्कुल याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अंत्योदय अन्न योजना के तहत प्रति परिवार प्रति माह कितना खाद्यान्न आवंटित किया जाता है? अंत्योदय अन्न योजना की बात करें तो इसमें प्रति परिवार प्रति माह की बात करते हैं। तो 76 का आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। 35 किलोग्राम खाद्यान्न आवंटित किया जाता है। ठीक है, चलिए अग्निपथ योजना के तहत भर्ती की आयु सीमा क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 77 का आंसर। तो इसमें जो आयु भर्ती सीमा है वो है 17.5 वर्ष से लेकर 21 वर्ष इसमें रखा गया है। तो ए पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न, इस्माइल 75 योजना का पूर्ण रूप क्या, मतलब फुल जो है विस्तार, ये जरूर पूछा जाता है। तो इस प्रकार आपको विस्तार जो योजना है उसके बारे में जरूर पता होना चाहिए। यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इस्माइल मतलब इस्माइल का फुल फॉर्म क्या बनेगा? इस्माइल का फुल फॉर्म बनता है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज, इसका फुल फॉर्म बनता है जो कि ए पार्ट में दिया गया है। तो ए पार्ट इसके लिए बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 79, मनरेगा के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार के एक वयस्क सदस्य को कितने दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता था? ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। कौन सा इसमें से ऑप्शन सही हो जाएगा? मनरेगा। अभी मनरेगा को चेंज करके उसका नाम अब हो गया जी राम जी योजना कर दिया गया। ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या चीजें चेंज हुआ है, परिवर्तन हुआ, लेटेस्ट है। लेकिन मनरेगा के तहत कितने न्यूनतम कितने दिन का था? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 79 का आंसर ए पार्ट हो जाएगा। न्यूनतम 100 दिन का यहाँ पे जो है रोजगार उपलब्ध कराया जाता था। चलिए स्टार्टअप इंडिया के तहत कंपनी का वार्षिक कारोबार कितना होना चाहिए? अभी आएगा जी राम जी आगे क्वेश्चन, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे पूर्ण रूप से। ठीक है, चलिए स्टार्टअप इंडिया के लिए कंपनी का वार्षिक कारोबार कितना होना चाहिए, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो कंपनी का वार्षिक कारोबार 25 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए स्टार्टअप इंडिया के तहत। तो यहाँ पे ए पार्ट इसका बिल्कुल राइट है, 25 करोड़ से अधिक नहीं।
चलिए, पीएम श्री स्कूल योजना की कुल परियोजना लागत कितनी रुपए है? पीएम श्री योजना, चलिए बताइए इसकी कुल परियोजना लागत कितनी है ये बताना, ठीक है। ये भी शुरुआत हाल ही फिलहाल में पीएम श्री स्कूल योजना की शुरुआत किया गया था। तो इसकी लागत, कुल परियोजना लागत कितनी रखा गया है? 81 का आंसर क्या है? तो लगभग कितना, 27,360 करोड़ रुपए रखा गया। तो ए पार्ट हो जाएगा। पीएम श्री मतलब पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, इसका फुल फॉर्म है पीएम श्री, मतलब पीएम तो पीएम हो गया प्रधानमंत्री, श्री का है स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। यह योजना भारत सरकार की केंद्रीय पहल वाली योजना है, जिसका लक्ष्य है देश भर के 14,500, ठीक है, 14,500 से अधिक पुराने सरकारी स्कूलों को आधुनिक मॉडल स्कूलों में बदलना इसका लक्ष्य है, जो कि ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को जमीन पर उतारने के लिए जो है ये योजना मुख्य रूप से बनाई गई है। बजट में अभी 2026 में 27,360 करोड़ रुपए का इसके तहत निवेश किया गया है, जिसे 2022-23 से 2026-27 तक लागू किया जाना है। 2026-27 में इस योजना के लिए कुल कितनी राशि आवंटित किया गया है? तो 2026-27 में बजट की बात करेंगे तो इसके लिए 7,500 करोड़ रुपए की राशि 2026 में आवंटित किया गया है, ठीक है, 7,500 करोड़ रुपए। तो ध्यान में रखिएगा ये भी चीजें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में सर्वाधिक प्राथमिकता किसे दिया गया है? ठीक है, चलिए इसका आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 82 का। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए पार्ट, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को इसमें सर्वे ज्यादा प्राथमिकता दिया गया है। तो ए पार्ट इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, सघन मिशन इंद्रधनुष के बारे में भी डिस्कस हुआ। इसका पहला क्वेश्चन जो था इस वीडियो का वो इसी के बारे में था। इसका उद्देश्य क्या था? दिसंबर 2018 तक कितने प्रतिशत सार्वभौमिक टीकाकरण सुनिश्चित करना था? तो सघन मिशन इंद्रधनुष की बात करेंगे तो जो कि 2017 में स्टार्ट हुआ था, इसका उद्देश्य 2018 तक कितना प्रतिशत टीकाकरण सार्वभौमिक सुनिश्चित था? तो 83 का नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट, 90% से अधिक था। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट है, ठीक है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत प्रारंभिक लक्ष्य कितने परिवारों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना था? ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के प्रारंभिक लक्ष्य जो था, शुरुआत में जब स्टार्ट किया गया तब उस समय इसका कितना जो है परिवारों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने लक्ष्य रखा गया था? तो ये था 5 करोड़। कितना था? 5 करोड़। तो ये पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम, इसके भी बारे में डिस्कस हो चुका है। आप लोग जरूर पहला वाला सेट जरूर देखिएगा, उसमें इसके बारे में विस्तार से बताया गया। प्रारंभ में कितने जिलों में शुरू किया गया ये बताना, ठीक है। इसमें तो 85 का आंसर क्या हो जाएगा? तो ए पार्ट हो जाएगा, प्रारंभ में 100 जिलों में शुरुआत किया गया था, ठीक है। चलिए अमृत 2.0 के तहत कितने नल कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है? अमृत 2.0 के तहत अगर हम देखें तो 86 का आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे बी पार्ट सही है। 2.64 करोड़ नल कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 87, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पहाड़ी क्षेत्रों में कितनी आबादी वाले गांव को जोड़ा जाता है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पहाड़ी क्षेत्रों में देखें तो 87 का आंसर क्या हो जाएगा? 250 या इससे अधिक अगर आबादी है तो उन गाँवों को पहाड़ी क्षेत्रों में क्या है योजना के तहत जो है जोड़ा जाता है। तो आंसर यहाँ पे ए पार्ट राइट है, ठीक है, मेन सड़क से। अगला प्रश्न, अटल भूजल योजना कितने राज्यों में क्रियान्वित की जा रही है? अटल भूजल योजना की बात करेंगे तो यहाँ पे आंसर क्या है? ए पार्ट हो जाएगा, 7 राज्यों में क्रियान्वित किया जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रति व्यक्ति कितना अतिरिक्त अनाज मुफ्त दिया जाता है? इस योजना के तहत प्रति व्यक्ति कितना अतिरिक्त अनाज मुफ्त दिया जाता है? तो 89 का आंसर हो जाएगा ए पार्ट, 5 किलोग्राम प्रति माह जो है दिया जाता है। ए पार्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए श्रेष्ठ योजना के तहत प्रति वर्ष कितने छात्रों को प्रवेश दिया जाता है? श्रेष्ठ योजना के तहत अगर हम देखें तो प्रति वर्ष अगर छात्रों को, कितने छात्रों को जो है प्रवेश दिया जाता है, एडमिशन लिया जाता है? तो 90 का आंसर हो जाएगा ए पार्ट, लगभग 3,000, लगभग कितना? 3,000। तो आंसर ए पार्ट बिल्कुल राइट है। चलिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग का उद्देश्य क्या है? एक आयोग बनाया गया राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, इसका उद्देश्य क्या रखा गया? तो इसका उद्देश्य यह है कि समस्त गो जातीय आबादी की सुरक्षा, संरक्षण और विकास करना इसका मेन लक्ष्य है। तो ए पार्ट बिल्कुल करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 92, स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण का लक्ष्य क्या है? स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण का लक्ष्य है ग्राम पंचायतों को खुले में शौच मुक्त बनाना, इसका मेन लक्ष्य है। तो आंसर सी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। चलिए नमामि गंगे योजना के कितने स्तंभ है? नमामि गंगे योजना, चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? नमामि गंगे योजना
नमामि गंगे योजना, ठीक है, गंगे नमामि गंगे योजना के कितने स्तंभ हैं? तो नमाम 93 का आंसर क्या हो जाएगा? 93। तो ए पार्ट से टोटल 8 स्तंभ इसमें रखे गए, ठीक है। नमामि गंगे एक कार्यक्रम है जो कि एकीकृत संरक्षण मिशन है, जिसे कब शुरुआत किया गया था? जून 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। और इसमें राष्ट्रीय नदी जो गंगा है उसमें प्रदूषण को कम करने और उसका पुनरुद्धार करने के लिए शुरू किया गया था। इस योजना को अब 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दिया गया है, ठीक है, जिसे नमामि गंगे मिशन 2.0 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इसमें जो मुख्य 8 स्तंभ स्तंभ जो हैं वो कौन कौन से हैं? तो पहला उसमें आ जाता है सीवरेज उपचार, ठीक है, सीवर का जो आता है उसमें गिरता है उसका उपचार करना, निदान करना, ठीक है। रिवर फ्रंट का विकास करना, दूसरा आ जाता है क्या? रिवर फ्रंट का विकास करना, ये दूसरा स्तंभ है। तीसरा स्तंभ है नदी की सतह की सफाई, ठीक है, जो नदी की सतह है होती है तलहटी उसकी जो है सफाई करना, ये इसका तीसरा स्तंभ है। इसके बाद इसमें आ जाता है चौथा स्तंभ जैव विविधता। जैव विविधता यानी जैव विविधता मतलब नदी के पार्थिव तंत्र को बहाल करना। फिर इसमें आ जाता है आपका वनीकरण। पांचवा कौन सा है? वनीकरण, ठीक है। पांचवा कौन सा है? वनीकरण मतलब पौधों को लगाना, पेड़ पौधों को लगाना, मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए नदी के तट के किनारे मतलब नदी के किनारे पेड़ों को लगाना। फिर छठा आ जाता है जन जागरूकता, मतलब लोगों को जागरूक करना इसके बारे में कि उसमें गंदगी न फैलाएं, उसको नदी को गंदा ना करें, ठीक है। गंगा प्रहरी और गंगा दूत जैसे स्वयंसेवक के माध्यम से लोगों को जोड़ना। फिर आ जाता है इसमें सातवां औद्योगिक अपशिष्ट की निगरानी करना, जो उद्योग धंधा से आपका अपशिष्ट निकलता है, कूड़ा कचरा मैला निकलता है, प्रदूषित चीजें निकलती है, तो उसकी क्या है? निगरानी करना, उसको नदी में ना गिरने देना, फैक्ट्रियों के गंदे पानी की रियल टाइम निगरानी होना। और फिर आठवां इसमें आ जाता है गंगा ग्राम। क्या आ जाता है? गंगा ग्राम, ठीक है, गंगा ग्राम यानी गंगा नदी के तट पर स्थित गांव को कचरा मुक्त यानी ओडीएफ प्लस बनाना। तो ये इसका 8 स्तंभ रखा गया है। चलिए अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, इसके बारे में बात हो गई है। हर महीने की किस तारीख को आयोजित किया जाता है? ठीक है, अब देखिए ये भी हुआ था हर महीने की कब? 9 तारीख को, क्योंकि 9 जून को ही लागू हुआ था ये प्रधानमंत्री के द्वारा, 9 जून। तो इसलिए हर महीने की 9 तारीख को क्या है? आयोजित होता है। तो आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है 94 का, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर के कटरा में कितने करोड़ रुपए से अधिक लागत की विकास योजनाओं को जो है क्या दिया है? लोकार्पण किया है। कितने करोड़ की? तो 95 का आंसर सीधे याद रखिएगा 16,000 करोड़। आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लक्ष्य मार्च 2027 तक कितने घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ना है? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लक्ष्य मार्च 2027 तक कितने सौर ऊर्जा को जोड़ना है? कितने घरों को सौर ऊर्जा से? तो 1 करोड़ घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ना इसका लक्ष्य है। सी पार्ट इसका करेक्ट है। चलिए, सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत कब हुई? सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत हुई थी 97 का, यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 22 जनवरी 2015 को शुरुआत हुआ था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 98, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ पे पढ़ाओ होना चाहिए, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत राष्ट्रीय लिंगानुपात वर्ष 2023-24 में कितना हो गया? तो 98 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे 930 हो गया है। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, 930। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, मिशन मौसम का शुभारंभ कब हुआ? मिशन मौसम का शुभारंभ कब किया गया? तो मिशन मौसम का शुभारंभ हुआ था 14 जनवरी 2025 को। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, बीमा सखी योजना के तहत महिलाओं को पहले वर्ष में मासिक कितने रुपए वेतन मिलेगा? तो बीमा सखी योजना के तहत महिलाओं को पहले वर्ष में मासिक वेतन की बात करेंगे तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है? 7,000 रुपये मिलेगा। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये था टोटल 50 क्वेश्चन, जिसमें देखा गया 100 नंबर क्वेश्चन तक। अब आगे जो 50 क्वेश्चन है 101 से लेकर 150 वो अगले सेट 3 में हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल वीडियो जिसको देखा गया आज का ये वीडियो, अगर पसंद आया वीडियो को तो लाइक करिए, चैनल को अगर तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। और आज का वीडियो पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए थैंक यू।